Hey everyone, I am back with another story. So let's get started. कहानी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है या नाम है, वो है द पैलेस। पैलेस यानी होता है महल या भवन ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स यानी सपने, तो सपनों का महल। ठीक है। वंस मतलब एक बार। किंग कृष्ण देवराय वॉज रेस्टिंग। रेस्टिंग मतलब आराम कर रहे थे। इन वन ऑफ द बालकनीज ऑफ हिज पैलेस। उनका जो पैलेस था, ऑफ हिज पैलेस, उनके पैलेस की, वन ऑफ द मतलब किसी एक बालकनी में क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। द मून बीम्स क्या होती है? अब मून बीम्स होती हैं चांद की किरणें, चांद की रोशनी। ठीक है। मून बीम्स soothed him as he lay enjoying the breeze। जो चांद की जो किरणें थी, सूदे मीन्स होता है राहत देना या आराम पहुंचाना। हिम उन्हें, एज ही ले यानी लेट जाना आराम से। एंजॉइंग द ब्रीज, एंजॉय यानी उस चीज़ का आनंद लेना जो हवा चल रही थी। द ब्रीज हवा का आनंद ले रहे थे। स्लोली धीरे धीरे। ही फेल अस्लीप मतलब सो जाना, और फॉल अस्लीप मतलब होता है सोना, और वो सो गए, फेल अस्लीप। एंड सून ही बिगेन टू ड्रीम, और सून मतलब जल्दी ही बिगेन टू ड्रीम। ही बिगेन उनने क्या देखना चालू किया, सपने देखना चालू किया। द किंग दैट नाइट ड्रीम्ड, उनने क्या किया, ड्रीम मतलब सपने देखना, और ड्रीम्ड मतलब उनने देखा। ऑफ अ मैजिकल पैलेस, उनने सपने में क्या देखा, मैजिकल मतलब होता है जादुई, पैलेस मतलब भवन। दैट वॉज फ्लोटिंग, फ्लोट मतलब होता है हवा में तैरना, या तैरना किसी भी चीज़ का तैरना, चाहे हवा में, पानी में, फ्लोट। और फ्लोटिंग इन द एयर, उनने क्या देखा सपने में, एक जादुई भवन देखा जो हवा में तैर रहा था। ठीक है। इट्स वाइट मार्बल, उसकी जो सफ़ेद मार्बल था या संगमरमर था, वॉल्स संगमरमर की दीवारें थी, वह डेकोरेट मतलब सजी हुई थी। विथ कलरफुल स्टोन्स, जिसमें खूब सारे कलरफुल पत्थर लगे हुए थे या नक्काशी की हुई थी। ही ग्रीव फेवरिश, ग्रीव मतलब होता है ग्रो का पास्ट टेंस होता है ग्रीव। तो उन्हें क्या होने लगा, धीरे धीरे वो चीज़, वो इच्छा डेवलप होने लगी। किस चीज़ की? फेवरिश होता है किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाना, या अत्यधिक उस चीज़ के लिए उतावला हो जाना। विद द थॉट, किस थॉट के साथ? ऑफ ओनिंग अ पैलेस। ओनिंग होता है, ओन यानी किसी चीज़ की पोजीशन लेना या उसका अधिकार लेना, और ओनिंग मतलब किसी चीज़ का मालिक बनना, है ना, स्वामित्व ग्रहण करना उस चीज़ का। ओनिंग अ पैलेस लाइक दैट। अब उनने ड्रीम देखा, उनकी इच्छा क्या होने लगी, ग्रीव मतलब धीमे धीमे डेवलप होने लगी। फेवरिश मतलब अत्यधिक उतावले होने लगे कि भाई वही चीज़ हम सोच रहे हैं। विद द थॉट, उसी सोच के साथ, ऑफ ओनिंग अ पैलेस मतलब उस तरह का पैलेस उन्हें चाहिए। लाइक दैट, उसी तरह का। ही मेड अ पब्लिक डिक्लेरेशन, अब उनने क्या किया, ही मेड मतलब उनने किया, अब पब्लिक यानी जनता को, डिक्लेयर मतलब किसी चीज़ की घोषणा करना। Whoever will be able to build a palace like the one, whoever यानी जो कोई भी, able यानी सक्षम होगा, to build मतलब बनाने में, a palace like the one, कैसा पैलेस, जैसा उनने अपने सपने में देखा। द किंग हैज़ ड्रीम्ड, जो कोई भी सक्षम होगा वैसा पैलेस बनाने में जैसा राजा ने, किंग हैज़ ड्रीम्ड सपने में देखा। वुड रिसीव, उसे क्या मिलेंगी, रिसीव यानी प्राप्त करना। 1 लाख गोल्ड कॉइन, 1 लाख गोल्ड कॉइन। फ्रॉम द किंग, किससे? फ्रॉम मतलब होता है से, द किंग राजा से। सून द वर्ड्स स्प्रेड, अब वर्ड्स स्प्रेड मतलब
शब्द बिखर गए नहीं है, या इसको इस तरह नहीं बोलेंगे। वर्ड स्प्रेड मतलब होता है बातें फैल जाना। सून द वर्ड स्प्रेड, बहुत जल्दी ये सारी बातें क्या हो गई, फैल गई हैं। एंड द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट यानी होता है सड़क, ऑफ सिटी, जो सड़कें थी उस सिटी की, बिगेन वॉर्मिंग विथ पीपल, क्या होने लगी, भीड़ बढ़ने लगी। फ्रॉम अदर सिटीज़, क्यों, क्योंकि लोग भी बाहर से आने लगे सिटी में देखने के लिए। दे ऑल वॉन्टेड, वो सब क्या चाहते थे, टू विटनेस, विटनेस यानी गवाह होना, द मिरेकल हैपन, मतलब मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, हैपन, वो सब भी भाई देखना चाहते थे कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है या हो भी सकती है। तो उस चमत्कार को देखने के लिए क्या होने लगी, जो सिटी की सड़कें थी, उस राज्य की सड़कें थी, वो भरने लगी बाहर के लोगों से। द किंग्स डिक्लेरेशन बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन मतलब होता है कि चर्चा का विषय हो जाना। द किंग्स डिक्लेरेशन, जो किंग ने डिक्लेयर किया था, जो प्रस्ताव रखा था, बिकेम, बिकेम यानी होना, द टॉक ऑफ द टाउन मतलब उस राज्य में या उस जगह पे, सिटी में चर्चा का विषय बन गई, टॉक ऑफ द टाउन। एंड पीपल, और जो लोग थे, वंडर्ड इफ द किंग, वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित होना या अचंभित होना, ठीक है। वंडर्ड इफ द किंग हैड गॉन मैड, कि क्या राजा पागल तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाउ वॉज सच अ पैलेस इवन पॉसिबल टू बिल्ड, देखा, हाउ वॉज कैसे पॉसिबल है, सच अ पैलेस ऐसा कोई पैलेस, इवन पॉसिबल टू बिल्ड बनाना कैसे संभव है। सम ग्रीडी मैन, जो कुछ लालची लोग थे, इवन कॉन द किंग, कौन मतलब होता है चतुराई दिखाना, ठगना या धूर्तता दिखाना, ठीक है। द किंग, राजा से, ऑफ हिज मनी, लूटने के लिए। वाइल दे गेव फॉल्स होप, फॉल्स यानी होता है झूठा, होप मतलब होती है आशा, उन्हें झूठी उम्मीद दिखा रहे थे कि ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। टू हिम अबाउट बिल्डिंग द पैलेस ऑफ ड्रीम्स, मतलब क्या कर रहे थे, कुछ चतुर लोग उनसे पैसा ऐंठने में या ठगने में लगे थे, उन्हें झूठी आशाएं देकर कि वो ऐसा महल बना देंगे। अ मंथ पास्ट, एक महीना निकल गया। द मिनिस्टर ऑफ द किंग्स कोर्ट वर बिगनिंग टू बी अनकम्फर्टेबल। अ मंथ पास्ट मतलब एक महीना निकल गया इन्हीं सब बातों में। द मिनिस्टर, जो भी मंत्री थे, ऑफ द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार के, वर बिगनिंग, उन्हें क्या होने लगा, टू बी अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल होने लगी वह, है ना, थोड़े से परेशान होने लगे। कंफर्ट यानी होता है आराम, और अनकम्फर्ट मतलब उनका आराम जो था वो छिनने लगा या चैन सुकून कम होने लगा। द किंग हैड स्टॉप, मतलब किंग ने क्या कर दिया, बॉदरिंग, बॉदर मतलब होता है परेशान होना, किसी चीज़ के लिए चिंता करना, और बॉदरिंग अबाउट द अफेयर्स, अब अफेयर यानी होता है मामले, ठीक है। अफेयर ऑफ द किंगडम, द किंग हैड स्टॉप्ड मतलब राजा ने एकदम बंद कर दिया, क्या, परेशान होना। अबाउट यानी होता है बारे में, द अफेयर, अफेयर यानी मामले, ऑफ द किंगडम, जो राज्य के मामले थे भाई उन्हें बिल्कुल भी रुचि लेना छोड़ दिया कि मेरे राज्य में क्या चल रहा है। इंस्टीड ही थॉट, उसकी बजाय, इंस्टीड मतलब होता है कि बदले में या उसके बजाय। ही थॉट मतलब वो सोचते रहते। अबाउट द पैलेस, अबाउट यानी बारे में, किसके बारे में सोचते रहते, उस भवन के बारे में। डे एंड नाइट, दिन और रात। फाइनली, अंततः, फाइनली मीन्स होता है कि अब तो भैया वो थक हार गए। फाइनली, अंततः, द मिनिस्टर्स अप्रोच्ड तेनालीरामन, द मिनिस्टर जो मंत्रीगण थे उनने अप्रोच किया, अप्रोच यानी पहुंचना, किसी से संभावित बात करना, है ना। अप्रोच्ड तेनालीरामन, ठीक है। तेनालीरामन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी काफ़ी
उनकी वाक चातुर्य काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तेनालीरामन को उनने अप्रोच किया क्योंकि वो भी उन्हीं राजा के यहाँ एक मंत्री थे। तेनाली हैड अ प्लान। अब उनने क्या सोचा, उनने एक प्लान सोचा। ही वेंट, वो गए, ऑफ द किंग, राजा के पास, एंड आस्क्ड फॉर अ लीव। आस्क्ड मतलब पूछा, फॉर अ लीव, लीव यानी छुट्टी या अवकाश के लिए। द किंग रेडिली ग्रांटेड। अब यहाँ रेडिली का मतलब होता है कि ईजीली, रेडिली, तो किंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो किंग ने क्या किया, राजा ने क्या किया, रेडिली मतलब आसानी से, ग्रांटेड मतलब दे देना। ठीक है, द किंग रेडिली ग्रांटेड, उनने आसानी से उन्हें छुट्टी दे दी। देन आफ्टर अ फ्यू डेज, देन मतलब फिर, आफ्टर यानी बाद में, अ फ्यू डेज थोड़े दिनों, फ्यू यानी थोड़े, डेज थोड़े दिनों बाद, एन ओल्ड मैन केम, एक जो ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा या पुराना, ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, केम रनिंग इनटू द किंग्स कोर्ट, दौड़ते हुए, रनिंग, रन यानी होता है दौड़ना, और रनिंग इनटू किस में आए, द किंग्स कोर्ट, एंड फेल एट हिज फीट, फेल मतलब गिर पड़े, एट हिज फीट राजा के चरणों में, हिज के लिए यहाँ राजा के लिए बोला जा रहा है, हिज फीट। सेव मी योर मैजेस्टी, सेव मतलब बचाना, सेव मी योर मैजेस्टी मतलब राजा जी मुझे आप बचा लीजिए। माई फैमिली विल डाई ऑफ हंगर, माई फैमिली मेरा परिवार, विल डाई मर जाएगा, डाई मतलब मरना, ऑफ हंगर, हंगर मतलब भूख, हंगर से, भूख से मेरा परिवार मर जाएगा। ही सेड, उसने कहा, द शैगी, शैगी मीन्स भी होता है मैला कुचैला, फटा पुराना जो परिवेश रहता है उसके लिए यूज़ किया जाता है शैबी और शैगी। ठीक है, ओल्ड मैन स्टूड, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खड़ा था। सॉबिंग, सॉब मतलब होता है रोना या सिसकना, बिलखना। ठीक है, सॉबिंग इन द कोर्ट, वो खड़ा हो गया और राजा के दरबार में क्या करने लगा, रोने लगा, सॉबिंग इन द कोर्ट। आई हैव बीन रॉब्ड, आई हैव बीन रॉब्ड, रॉब मतलब होता है किसी चीज़ को लूटना, और रॉब्ड यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। आई हैव बीन मतलब मेरे पास जो कुछ था वो लूट लिया गया है। आई हैव बीन सेविंग टू गेट माई डॉटर मैरिड, आई हैव बीन सेविंग मतलब मैं सेविंग कर रहा था, टू गेट माई डॉटर मैरिड अपनी बेटी की शादी के लिए। बट द मनी इज़ गॉन, पर अब जो पैसा है वो जा चुका है, गॉन नाउ, गॉन मतलब चले जाना, नाउ अब जा चुका है। हाउ विल माई डॉटर बी मैरिड नाउ, हाउ मतलब कैसे, विल माई डॉटर मतलब मेरी बेटी, बी मैरिड नाउ अब उसकी शादी कैसे होगी। हाउ विल आई फीड माई फैमिली, फीड यानी होता है भोजन खिलाना, भोजन कराना। ठीक है, हाउ विल मतलब कैसे अब मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा या भोजन की व्यवस्था करूँगा। फीड माई फैमिली अपने परिवार के लिए। एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग सब कुछ चला गया, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, इज गॉन मतलब चला गया, एवरीथिंग सब कुछ। द किंग वॉज अबाउट टू कॉल द गार्ड्स, जो राजा था उसने क्या किया, अबाउट टू कॉल द गार्ड्स, तो कॉल मतलब फ़ोन कॉल से नहीं है, किसी को बुलाना, यानी उनने क्या किया, अपने जो गार्ड्स थे, अबाउट टू कॉल द गार्ड्स, गार्ड्स को बुलाया, एंड आस्क देम और उनसे कहा, आस्क मतलब पूछना भी होता है और आस्क मतलब आदेश देना भी होता है या कहना भी होता है। एंड आस्क देम उनसे कहा, देम मतलब उन्हें, टू फाइंड आउट पता लगाने, फाइंड आउट यानी पता लगाने, हु हैड रॉब्ड कि किसने ये काम किया है, किसने उन्हें लूटा है। द पुअर फेलो, पुअर फेलो मतलब होता है गरीब या नीडी व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति, है ना, पुअर फेलो। बट किंतु द ओल्ड मैन सेड, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा,
ही न्यू, वो जानते हैं, हु हैड रॉब्ड हिम, कि किसने उन्हें लूटा है, वो जानते हैं। इट इज़ यू, वह आप हैं। योर मैजेस्टी, वह आप हैं राजा जी। यू हैव रॉब्ड मी, आपने मुझे लूटा है। द किंग वॉज परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मीन्स कन्फ्यूजन। कोई चीज़ जब समझ में नहीं आती उसे कहते हैं परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज हो जाना। तो जो किंग था भाई वो एकदम आश्चर्य में हो गया, कंफ्यूज हो गया कि ये क्या कह रहा है। उसने किंग ने कहा मी, मतलब मैं। यू फूल, अरे मूर्ख। आई एम द किंग, मैं राजा हूँ। वाई विल आई रॉब यू, मैं तुम्हें क्यों लूटूंगा। बिसाइड्स, बिसाइड यानी होता है अतिरिक्त, और इसी का एक वर्ड बनता है बिसाइड, उससे सिर्फ एस का फर्क रहता है। बिसाइड मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स मतलब होता है इसके अतिरिक्त। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त। इट हैज़ बीन अ मंथ, इसके अलावा ये बात है कि 1 महीना हो चुका है। आई हैव बीन आउटसाइड दिस पैलेस, मैं इस भवन के या इस राजमहल के बाहर मैं गया ही नहीं हूँ। इसके अतिरिक्त 1 महीना हो चुका है जब मैं भवन से बाहर ही नहीं निकला हूँ। द किंग बेलाउड, बेलाउड मतलब होता है गुस्से में चिल्लाना, ठीक है। एक तो स्कॉल्ड मतलब भी होता है डांटना, चिल्लाना, और बेलाउड मतलब भी होता है गुस्से में चिल्लाना, ठीक है। ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है। बेलॉ ओरिजिनल वर्ड है। द ओल्ड मैन सेड, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड, पिछली रात में मैंने सपना देखा। आई ड्रीम्ड यू केम, आप आए थे। टू माई हाउस, मेरे घर पे। विद द रॉयल गार्ड्स, जो आपके शाही दरबारी हैं या जो आपके गार्ड्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनके साथ। एंड यू टुक, और आपने क्या किया। एंड यू टुक माई ऑल मनी, आपने क्या किया, मेरी सारा जो पैसा था वो ले लिया। फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती। आई एम अ पुअर मैन योर मैजेस्टी, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। पुअर मतलब होता है गरीब। आई एम अ पुअर मैन योर मैजेस्टी, यू मस्ट कंसीडर दैट एट लीस्ट, आपको ये सोचना चाहिए। कंसीडर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना या विचार करना। दैट, यह, एट लीस्ट, आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। द किंग वॉज बॉइलिंग विथ एंगर, अब यहाँ बॉइल मतलब होता है उबलना। द किंग वॉज, क्या कर रहे थे वो, उबल रहे थे। किससे, गुस्से से। एंगर यानी होता है गुस्सा। ही सेड, उन्होंने कहा, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, ड्रीम्स आर रियल, कि सपने वास्तविक होते हैं। रियल मीन्स वास्तविक, सच। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, सेड, उन्होंने कहा, वाई योर मैजेस्टी, क्यों नहीं राजा जी। मैजेस्टी मतलब जब किसी राज परिवार के लिए संबोधन किया जाता है तो मैजेस्टी का यूज़ किया जाता है। वाई योर मैजेस्टी, इफ द फ्लाइंग पैलेस ऑफ योर ड्रीम्स, इफ यानी अगर, द फ्लाइंग पैलेस, उड़ता हुआ भवन, ऑफ योर ड्रीम्स, आपके सपनों का उड़ता हुआ भवन, कैन बी रियल, कैन यानी हो सकना, हो सकता है। बी रियल, अगर वो रियल हो सकता है, अगर वो सच हो सकता है। वाई कांट माई ड्रीम बी रियल, तो वाई मतलब क्यों, कांट नहीं हो सकता, माई ड्रीम मेरा सपना, बी रियल तो मेरा सपना सच क्यों नहीं हो सकता। द किंग वॉज शॉक्ड, अब क्या हुआ, राजा को उसकी बात सुन के एकदम से झटका लगा, शॉक लगा, है ना, अचंभित हुए वो। देन ही वॉज अशेम्ड, अशेम्ड मीन्स होता है एम्बेरस होना या शर्मिंदा होना। दैट ही वॉज अशेम्ड मतलब फिर उन्हें क्या हुआ, शर्मिंदगी का एहसास हुआ। ही थैंक्ड द ओल्ड मैन, ही थैंक्ड, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने आभार प्रकट किया या शुक्रिया कहा, धन्यवाद दिया। द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को, फॉर ओपनिंग हिज आइज, मतलब ओपन यानी खोलना, हिज आइज, ओपनिंग हिज आइज मतलब उनकी आंखें खोलने के लिए। द ओल्ड मैन देन, जो बूढ़ा व्यक्ति था, देन फिर, रिमूव्ड, रिमूव यानी किसी चीज़ को निकाल देना, उतार देना। हिज फॉल्स, फॉल्स यानी नकली, बियर्ड यानी होता है दाढ़ी, एंड विग, विग जो नकली बाल होते हैं उन्हें कहते हैं। एंड बोव, बोव मीन्स होता है झुकना या झुक के प्रणाम करना, क्योंकि भाई राजा था और वो उनके मंत्री थे। बोव टू द किंग, उन्हें झुक के प्रणाम किया। इट वॉज तेनालीरामन हिमसेल्फ, ये कौन था? इट वॉज तेनालीरामन हिमसेल्फ, वो खुद ही थे जो गेटअप चेंज करके आए थे, नया वेश धर के आए थे। ठीक है। द कोर्ट वॉज अपलॉडिंग हिज इंटेलिजेंस, द कोर्ट जो दरबार था या जो दरबार में जितने भी लोग थे, वॉज अपलॉडिंग, अपलॉड मीन्स होता है तालियां बजाकर किसी का स्वागत करना या अनुमोदन प्रकट करना। ठीक है, किसी की प्रशंसा करना। तो सभी लोग जो थे, द कोर्ट वॉज अपलोडिंग, जो राज दरबार में जितने भी लोग थे तालियां बजा के उनकी हिज इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। तो दिस वॉज द स्टोरी फ्रॉम तेनालीरामन सीरीज़। तो आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइए, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।